सो वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ग्रेडियंट बूस्टिंग के बारे में। उसमें हमने ग्रेडियंट बूस्टिंग का एक एप्लीकेशन देखा था, मतलब उसका एक और अप्रोच देखा था ग्रेडियंट बूस्टिंग का ही। उसमें एक था कि GBRT, ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेशन ट्री। तो आज देखेंगे हिस्टोग्राम बेस्ड ग्रेडियंट बूस्टिंग। तो ये भी एक ग्रेडियंट बूस्टिंग का अप्रोच है। जैसे कि लास्ट में हमने देखा था कि पॉपुलर जीबी अप्रोचेज कौन कौन से हैं ग्रेडियंट बूस्टिंग के अप्रोचेज। एक्सजी बूस्ट है, कैट बूस्ट है, हिस्टोग्राम बेस्ड ग्रेडियंट बूस्टिंग भी है। तो मैं हिस्टोग्राम बेस्ड ग्रेडियंट बूस्टिंग को अब मैं बता रहा हूँ। तो ये एक और नया अप्रोच है। ग्रेडियंट बूस्टिंग इसमें भी अप्लाई होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इनपुट फीचर होते हैं वो इसको इनपुट फीचर को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, बिनिंग कर देता है इनपुट फीचर की। वो उसको उसकी बिनिंग कर देता है। बिनिंग मतलब कि मैं बताता हूँ बिनिंग का मतलब। बिनिंग का मतलब होता है, मैं इमेज के अभी बाद में भी समझाऊंगा बिनिंग का मतलब अगर इसमें समझ में नहीं आता। बिनिंग का मतलब होता है जैसे कि कोई आपके पास डेटा सेट है, उसमें एक फीचर है। जैसे कि मान लिया एज फीचर है, तो एज की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में अगर रेंज कर रही है, एज की वैल्यू रेंज कर रही है 0 से 100 के बीच में रेंज कर रही है। तो अगर आप चाहते हो इसको बिनिंग करना इसकी, तो आप क्या कर सकते हो। बिनिंग मतलब आप टोटल नंबर ऑफ बिन कितना चाहते हो। मान लिया कि मैं टोटल नंबर ऑफ बिन कितना चाहता हूँ, 10 बिन चाहता हूँ। और इनपुट रेंज कहाँ से कहाँ, एज कहाँ से कहाँ के बीच में रेंज कर रहा है, 0 से 100 के बीच में। तो मैं क्या बिन कैसे करूँगा कि इनको सेम रेंजेज वाले एजेज में डिवाइड कर लूँगा। एज के इनपुट को जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40 से 50, वैसे ही 90 से 100। 0 से 10 वाले को मैं क्या लेबल दे दूंगा, 0 से 10 रेंज वाले एज को मैं लेबल दे दूंगा 1। 10 से 20 वाले रेंज को क्या दे दूंगा, लेबल 2 दे दूंगा। वैसे ही 90 से 100 के रेंज वाले को मैं क्या लेबल दे दूंगा, 10 लेबल दे दूंगा। तो ये मेरी बिनिंग हो गई। कितनी बिन कर लिया मैंने, 100 बिन कर ली, यहाँ पे 10 बिन कर ली है ना, बिनिंग 10 कर ली। तो इसी में ये बोलता है कि ये सेम यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि ये हिस्टोग्राम ये किस लिए होता है अप्रोच। ये लार्ज डेटा सेट के लिए बहुत यूजफुल होता है। क्यों यूजफुल होता है, क्योंकि एक तो ये बिनिंग कर रहा है, ये मतलब कि ये कन्वर्ट कर रहा है सारे के सारे इनपुट फीचर को एक इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे कि 0 से 10 के बीच में जितने भी एजेस थे उसको एक में कन्वर्ट कर दिया। 10 से 20 के जितने भी एजेस थे 2 में कन्वर्ट कर दिया। तो इसने बिनिंग कर ली। सो इट वर्क बाय बिनिंग द इनपुट फीचर रिप्लेसिंग देम विथ इंटीजर। द नंबर ऑफ बिन इज कंट्रोल्ड बाय मैक्स बिन हाइपर पैरामीटर। कितने बिन चाहते हो वो मैक्स बिन हाइपर पैरामीटर से आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल में क्या बोला, मुझे 10 चाहिए, तो अगर आपको 100 चाहिए तो मैक्स बिन हाइपर पैरामीटर को आप सेट कर लेना कि 100। और विच इज बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 255 होता है। और उससे ज़्यादा आप सेट भी नहीं कर सकते। अगर आप उससे ज़्यादा सेट करो तो एरर प्रोड्यूस कर देगा, और 255 से कम ही होना चाहिए, है ना। 255 से हमेशा कम होना चाहिए। और बाय डिफ़ॉल्ट 255 ही होता है। मतलब आप 100 सेट कर लो, 150 सेट कर लो, वो चलेगा, लेकिन 255 से ज़्यादा सेट नहीं कर सकते। और आप अगर ये मैक्स बिन पैरामीटर को सेट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 255 रहती है। सो अब बिनिंग का फ़ायदा क्या ये बता रहा है कि बिनिंग कैन ग्रेटली रिड्यूस द नंबर ऑफ पॉसिबल थ्रेशोल्ड। एल्गोरिदम जब ट्री में अपन करते हैं, सो एल्गोरिदम बेस्ट क्या देखता है, बेस्ट फीचर को सेलेक्ट करता है, उसका बेस्ट फीचर का सर्च करता है कि बेस्ट थ्रेशोल्ड क्या होगा। तो सर्चिंग बहुत कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है सर्चिंग में। सो कंप्यूटेशन को कम करने के लिए हम इंटीजर के साथ काम करते हैं। तो अपना तो एक तो टाइम भी बचता है, और अपन को स्टोर भी कम करना पड़ता है, मेमोरी एफिशिएंट भी है। क्यों, जैसे कि एक को स्टोर करना है अपन को मेमोरी में, तो केवल 4 बिट की ज़रूरत पड़ेगी अपन को, 4 बिट की ज़रूरत पड़ेगी, 4 बाइट की, सॉरी। और लेकिन 1.1111.247 3, तो इसको बहुत ज़्यादा बाइट की ज़रूरत पड़ जाती है।
तो केवल इंटीजर से के साथ काम करना मेमोरी एफिशिएंट भी होगा और वो इसमें कंप्यूटेशनल भी कम होगा। जैसे कि आपको मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू या 5 इंटू 12, और लेकिन और आपको मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 2 5 इंटू 12 इंटू 4 7, तो ये कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी वैसे ही बढ़ गई। तो इन दोनों से छुटकारा मिल जाता है। तो चलो इसको कैसे यूज करते हैं। और इसमें एक और इसका बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें फीचर, जो इनपुट फीचर है, फीचर को की प्री प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं होती है। नॉट रिक्वायर्ड प्री प्रोसेसिंग, नॉट रिक्वायर्ड प्री प्रोसेसिंग, क्योंकि ये खुद चेंज कर दे रहा है, बिनिंग कर दे रहा है, सबकी बिनिंग कर दे रहा है, जितने भी इनपुट है सबकी बिनिंग कर दे रहा है, जितने भी फीचर है सबकी बिनिंग कर दे रहा है। तो नॉट रिक्वायर्ड प्री प्रोसेसिंग, ये खुद प्री प्रोसेसिंग में क्या कर रहा है, अपने आप प्री प्रोसेसिंग कर रहा है और उस प्री प्रोसेसिंग में सब फीचर की बिनिंग कर दे रहा है। तो नॉट रिक्वायर्ड प्री प्रोसेसिंग, और ये हैंडल कर सकता है कैटेगोरिकल डेटा को भी हैंडल कर सकता है, सॉरी कैटे कैटेगोरिकल डेटा को भी हैंडल कर सकता है और मिसिंग वैल्यू को भी हैंडल कर सकता है। मतलब अपन को मिसिंग वैल्यू को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिसिंग वैल्यू को भी हैंडल कर सकता है। चलो एक को देख भी लेते हैं कैसा। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर भी देता हूँ और यहाँ पे मैं एक डेटा सेट को इंपोर्ट करता हूँ। जैसे हाउस होल्ड प्राइस में मैंने एक डेटा सेट को मैंने प्ले लिस्ट बना रखा है। उसमें मैंने उस मॉडल को चालू करने से लेके उसको वेबसाइट पे कैसे डिप्लॉय करें वो तक बता रखा है, पूरा का पूरा कर रखा है, जीरो से लेके प्रोडक्ट तक। तो उसको भी एक्सेस कर सकते हो आप, मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। तो डेटा सेट, सॉरी, तो मुझे तो डेटा भी चाहिए। तो डेटा इज इक्वल टू मेरा डेटा इज इक्वल टू पी डी है क्या, इम्पोर्ट पांडा एच पी डी कर लेता हूँ पहले। तो इम्पोर्ट पान पांडाच एच पी डी। पांडाज क्या है, एक डेटा एनालिसिस का पावरफुल टूल है, सिंपल। कोई पूछे पांडा क्या है, डेटा एनालिसिस का पावरफुल टूल। तो मेरे पास डेटा इज इक्वल टू क्या है, डेटा इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस वी, रीड सी एस वी मेरे प्रोग्राम है। जैसे ये होम में आप जाके देखोगे मेरा ये प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, उसी में एक डेटा सेट फोल्डर है और डेटा सेट फोल्डर को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हाउसिंग डेटा सेट है, इसके हाउसिंग में हाउसिंग डॉट सी एस वी डेटा सेट है, तो इसको मुझे एक्सेस करना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, तो रीड सी एस वी, सो मेरे डेटा सेट स्लैश हाउसिंग स्लैश हाउसिंग डॉट सी एस वी, इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। तो इसको मैं हाउसिंग नाम दे देता हूँ, डेटा नाम नहीं देता हूँ, हाउसिंग नाम दे देता हूँ। तो ये हाउसिंग चेक करते हैं हाउसिंग है क्या। सो हाउसिंग में आप देख सकते हो ये सब फीचर्स हैं, लॉन्गिट्यूड फीचर, लैटिट्यूड फीचर है, हाउस होल्ड मीडियन एज फीचर है, टोटल रूम है, ये सब है, इतने सारे फीचर है, मीडियन इनकम है, मीडियन हाउस वैल्यू। मेरा एक्स, मैं इसको क्या बनाऊंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, हाउस वैल्यू प्रिडिक्ट करवानी है। तो मेरा एक्स क्या होगा, पहले तो वाई में सेट कर दूंगा, वाई इज इक्वल टू पी डी डॉट वाई इज इक्वल टू, मैं क्या कर लेता हूँ, और मेरे हाउसिंग का मीडियन हाउस, या इसको मैं इससे कर देता हूँ डॉट मीडियन हाउस वैल्यू, ठीक है। और मेरा एक्स क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू हाउसिंग डॉट, इसको मतलब इस फीचर को ड्रॉप करना है, ड्रॉप किसको ड्रॉप करना है मुझे, हाउसिंग मीडियन हाउस वैल्यू को, मीडियन मीडियन हाउस वैल्यू को ड्रॉप करना है, किससे, कॉलम से। तो एक्सिस इज इक्वल टू 1 लिख दो, तो ये कॉलम से ड्रॉप कर देगा। तो अब आप एक्स देखो क्या है, तो एक्स में आप मीडियन हाउस वैल्यू अब ड्रॉप कर लिया है, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो अब आपको दिख रहा होगा कहीं है क्या मीडियन हाउस वैल्यू, नहीं है, पहले वाले में था, ये रहा, पहले था, अब वो हट गया है। अब वाई क्या है,
वाई सिर्फ और सिर्फ मीडियन हाउस वैल्यू है। देखो ये मीडियन हाउस वैल्यू, ये डेटा सीरीज है और ये डेटा फ्रेम है ना। तो चलो अब हिस्टोग्राम बेस्ड लर्निंग का अपन करते हैं। तो कैसे करेंगे? सो जैसे कि आपको पता ही है कि इसमें प्री प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को। प्री प्रोसेसिंग स्टेप को हम स्किप कर लेंगे। जैसे कि अब मैंने प्रोजेक्ट में करीब मैंने 20 लेक्चर तो प्री प्रोसेसिंग पे दिए थे। 20 लेक्चर, सबसे बड़ा काम यही होता है, प्री प्रोसेसिंग। तो प्री प्रोसेसिंग को स्किप करो और ये बोलता है कि बस मुझे दे दो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। मैं मिसिंग वैल्यू भी हैंडल कर दूंगा, कैटेगोरिकल डेटा भी हैंडल कर लूँगा। लेकिन कैटेगोरिकल डेटा कैसा होना चाहिए? ऐसे नहीं होना चाहिए नियर बे और ये 1 2 3 4 में होना चाहिए। जैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि नियर बे है तो मैं 1 में इसको कन्वर्ट करूँ, नियर बे है तो 2 में कन्वर्ट, और आईलैंड है तो 2 में कन्वर्ट करूँ। तो उसको कैसे, मतलब इसको मुझे कन्वर्ट करना है तो इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा? तो कन्वर्ट कर कैसे कर सकते हैं? ऑर्डिनल इनकोडर से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 में। तो फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, बस एक चीज़ कन्वर्ट कर दो। अगर जो कैटेगोरिकल डेटा है ये कैटेगोरिकल ही है, ऑसन प्रॉक्सिमिटी कैटेगरी, बाकी सब न्यूमेरिकल है। अगर कैटेगोरिकल डेटा ऐसे में है, कैसे में है, ऐसे कैटेगरी में है, विदाउट 1 2 3 4 कैटेगरी है, नेमिंग लाइक कैटेगरी है, तो किस में कन्वर्ट कर देंगे? 1 2 3 4 में। तो चलो कन्वर्ट कर दो। तो sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट क्या करते हैं हम? ऑर्डिनल इनकोडर। चलो ऑर्डिनल, वन हॉट नहीं, ऑर्डिनल इनकोडर करने की जरूरत है। वन हॉट भी नहीं करने की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। तो चलो ऑर्डिनल इनकोडिंग कर लेते हैं इसकी। तो मैं ये क्या करूँगा, ये पाइपलाइन में ही कर दूंगा, है ना। पाइपलाइन में एक साथ कर लूँगा। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अपन को हिस्टोग्राम बेस्ड इंसैम्पल लर्निंग भी चाहिए। सो sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, सॉरी, एंसेंबल इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या करना है आपको? इंपोर्ट करना है हिस्ट बेस्ड हिस्ट ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर, क्योंकि अपन रिग्रेशन टास्क कर रहे हैं। और मुझे क्योंकि पाइपलाइन बनानी है, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, सॉरी, डॉट पाइपलाइन इंपोर्ट पाइपलाइन। पाइपलाइन कैपिटल पाइप या मेक पाइपलाइन बोल सकते हैं। नहीं तो मैं पाइपलाइन में क्या क्या करता हूँ, मुझे करना है सिर्फ हिस्ट ग्रेडियंट बूस्टिंग को, मतलब कि मुझे सिर्फ ओशन प्रॉक्सिमिटी को चेंज करना है और उसको फीड करना है मेरे हिस्ट ग्रेडियंट बूस्टिंग में। तो मैं ये क्या करता हूँ, इसमें मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मर को ही यूज कर लेता हूँ, है ना। कॉलम क्या है, कॉलम ट्रांसफॉर्मर कहाँ गया? सो मुझे यहाँ पे मेक पाइपलाइन, और मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करना है सिर्फ एक कॉलम पे करना है, इसलिए मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर लगा देता हूँ। सो कंपोज इंपोर्ट मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर। सो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सो अब मैं बना लेता हूँ अपना ग्रेडियंट बूस्टिंग के लिए, इसमें 2 3 और ऐड कर लेता हूँ मैं। सो ग्रेडियंट बूस्टिंग का मैं एक और हिस्टोग्राम बूस्टिंग के लिए मैं एक पाइपलाइन पूरा बना लेता हूँ। तो हिस्टोग्राम ग्रेडियंट बूस्टिंग इज इक्वल टू मेक पाइपलाइन देन उसमें क्या डालूंगा मैं, पहले नंबर पे मैं डाल देता हूँ कि मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्म करना है ना, एक ही कॉलम को ट्रांसफॉर्म, बाकी वैसा एज इट इज रहने देना है। क्योंकि एक कॉलम कैसा है, वो कैटेगोरिकल है, और वो कैटेगरी कैसी है, अगर 1 2 3 4 जैसी कैटेगरी होती, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता, 1 2 3 है, 1 2 3 ऐसे होता, तब तो चलता। लेकिन ये इसने नेमिंग कर रखा है, तो मुझे नेमिंग को किस में कन्वर्ट करना है? 1 2 3 4 में कन्वर्ट करना है। तो वही मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर मैं इसीलिए कर रहा हूँ। तो क्या मुझे अप्लाई करना है? मुझे अप्लाई करना है ऑर्डिनल इनकोडर अप्लाई करना है। ऑर्डिनल इनकोडर मैंने
कर रखा है। सो ये मैंने ऑर्डिनल इनकोडर अप्लाई कर दिया। सो और मुझे किस कॉलम पे करना है, मुझे करना है ओशन प्रॉक्सिमिटी पे करना है। तो ओशन प्रॉक्सिमिटी कॉलम पे मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। और क्या करना है, तो ऑर्डिनल इनकोडर कर दिया, कॉलम ट्रांसफॉर्म पे कर लिया, और बाकी के जो फीचर्स है उस पे मुझे कुछ नहीं करना है। तो उसको पास थ्रू में मैं डाल सकता हूँ। सो पास थ्रू में डाल देता हूँ। ले इससे पहले मैं इसको इसमें कर देता हूँ। टपल एक्सपेक्ट करता है ये, और इसका मैं रिमाइंडर इज इक्वल टू पास थ्रू, है ना। पास पास थ्रू मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर कि ट्रांसफॉर्म सिर्फ इस कॉलम पे करो। कौन सा ट्रांसफॉर्मर अप्लाई करो, ये वाला ट्रांसफॉर्मर अप्लाई करो। और बाकी इसके बाद ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, कॉम ख़त्म हो गया। जितने भी ट्रांसफॉर्मर जिस कॉलम पे अप्लाई करने थे यहाँ पे आप डाल सकते थे। उसके बाद जब आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी जो रिमाइंडर है, मतलब बाकी मैंने ऑक्सन प्रॉक्सिमिटी भी किया है, और बाकी जो है ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, उसको एज इट इज रहने दो। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू पास थ्रू मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो ये मेरा ख़त्म हो गया माइक कॉलम ट्रांसफार्मर वाला। अब मुझे क्या, हिस्टोग्राम बेस्ड अब इसी को मुझे कहाँ पास करना है, हिस्टोग्राम गेट बेस्ड बूस्टिंग में पास करना है। तो हिस्टोग्राम मैंने पास किया है क्या, तो HIST मैं दबा रहा हूँ तो क्यों नहीं आ रहा है। इसको मैंने इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो है ही यार, वापस एग्जीक्यूट कर लेता हूँ चलो। सो बाकियों पे ये बाकी पे मैं मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको इसमें फीड करूँ, क्यों नहीं आ रहा है। हाँ मैंने यहाँ कॉमा भूल गया मैं, तो इसलिए नहीं आ रहा है। तो अब आ जाएगा हिस्ट ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर। और इसमें मुझे एक और चीज़ देनी पड़ेगी कि जो कॉलम फीचर है, मतलब मुझे बताना पड़ेगा कि ये वाला फीचर इंडेक्स बताना पड़ेगा कौन सा जो है, मुझे बताना पड़ेगा कि कैटेगोरिकल फीचर कौन सा कॉलम है। तो वो कैटेगोरिकल फीचर है, मुझे इंडेक्स देना पड़ेगा कौन सा फीचर है। तो इसमें जीरो इंडेक्स कैटेगोरिकल फीचर है। और फिर मैं क्या करता हूँ, फिर और दूसरे पैरामीटर भी दे देता हूँ, जैसे कि रैंडम स्टेट तो आप जानते ही हो। तो यहाँ रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42 दे देता हूँ, 42 दे देता हूँ। तो बस अपना ये काम हो गया, अपन ने डायरेक्ट मॉडल ही बना लिया, दूसरी चीज़ करी नहीं। तो ये अपना HGB मॉडल बन गया। इसने मेक ट्रांसफॉर्मर, मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन करना था इसलिए मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन भी कर दिया। तो आपको कैटेगोरिकल फीचर इज जीरो सेट क्यों गया, या तो आप इसको बुलियन वैल्यू भी सेट कर सकते हो कि पहला कैटेगोरिकल है तो ट्रू, दूसरा क्या है फॉल्स। तो बुलियन एरे भी आप सेट कर सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो। जैसे कि HGB का वन क्या है, एग्जीक्यूट कर रखा है, नहीं एग्जीक्यूट नहीं कर रखा है। तो HGB1 जो है वो क्या है, मतलब जीरो का कॉलम क्या है, HGB का जीरो का क्या है, ऑर्डिनल इनकोडर है, कॉलम ट्रांसफार्मर है जो ऑर्डिनल इनकोडिंग करेगा। किस पे ऑर्डिनल इनकोडिंग करेगा, पास थ्रू पे ऑर्डिनल इनकोडिंग करेगा, है ना। ये मेरा है। तो HGB डॉट मैं फिट ट्रांसफॉर्म अगर करता हूँ, फिट ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं आ रहा भाई, फिट HGB क्या यार, फिट देखता हूँ होता है या नहीं होता है। फिट करता हूँ मैं अपने किसको, एक्स और वाई को, एक्स वाई को फिट करता हूँ। तो ये फिट हो गया। फिट ट्रांसफॉर्म करूँ तो आप इन्हें TRANSFORM, सो
इसने एक एरे रिटर्न कर दिया। अब एरे कैसा रिटर्न किया है इसका देखते हैं। इसका ये एच जी बी जीरो गेट फीचर्स नेम्स आउट से पता चल जाता है। डॉट गेट फीचर्स नेम्स आउट, गेट PATUR फीचर्स, गेट फीचर्स नेम्स आउट। गेट फीचर नेम्स आउट और ये बता दिया। देखो तो पहले नंबर पे ये क्या बता रहा है, पहले नंबर पे तो ओशन प्रॉक्सिमिटी है, दूसरे नंबर पे रिमाइंडर लैटिट्यूड, तीसरे नंबर पे रिमाइंडर लैटिट्यूड रिमाइंडर ये सब। तो पहला नंबर पे मैंने क्या किया था, मैंने ऑर्डिनल इनकोडिंग किया था, तो ये पहले नंबर पे आ चुका है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैटेगोरिकल फीचर जीरो को क्या सेट करेगा, जीरो इंडेक्स पे सेट कर रखा है। जीरो इंडेक्स पे क्या है, ओशन प्रॉक्सिमिटी है, इसलिए मैंने ये सेट कर रखा है। ठीक है। सो चलो HGB को अपन क्या करते हैं, ट्रेन करता है। तो पूरे HGB को ट्रेन करना है तो फिट एक्स और वाई डाल दो। और यहाँ पे मैंने वाई क्यों डाला है, यहाँ पे सिर्फ एक्स ही डालना चाहिए, है ना, ये तो डायरेक्ट कर लेगा। मैंने एक्स और वाई क्योंकि एक्स को ही तो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो ये फिट हो चुका है अपना, ट्रेन हो गया। अब HGB से मैं प्रिडिक्शंस ले सकता हूँ। डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट क्या, एक्स को प्रिडिक्ट करने को बोलता हूँ, और इसका मैं वाई प्रेड बोल देता हूँ ना। वाई प्रेड यानी इसने प्रिडिक्शन क्या किया, वाई प्रेड इज इक्वल टू ये किया, उसको स्टोर कर देता हूँ वाई प्रेड में भी, और वाई प्रेड चेक भी कर लूँगा ये है क्या, दिखेगा क्या। सो ये सारे प्रिडिक्शंस ने दिए हैं। पहला प्रिडिक्शन दिया है कि 4,41,763, 4,41,000, हाँ वही है, 4,41,763। इसका देख लेते हैं कि कितना वैल्यू, एक्स जीरो देखते हैं पहले, इतना ही है क्या, एक्स जीरो दिया ही नहीं इसने तो। अच्छा चलो, हम्म, अरे वन दे देते हैं। चलो तो ये जीरो दे देगा, या वाई तो देगा ही ये, वाई वाई मुझे चेक करना है। सो वाई करीब 4,52,000 है। इसने अच्छा प्रिडिक्शन किया है पहले पे। तो मैं बोलता हूँ फर्स्ट पाँच बता दे भाई, फर्स्ट पाँच नहीं, फर्स्ट तीन ही दिख रहा है मुझे ऊपर। फर्स्ट तीन बता दे। तो 4,52 पे इसने 4,41 किया है, 3,58 पे इसने क्या है ख़राब किया है, 3,52 पे इसने ख़राब किया है, यानी हायर वैल्यू पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो कोई नहीं, आपको अब पता तो चल गया इतना, बस इतना सा काम था अपना। अपन को प्री प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ी, अपन ने डायरेक्ट ही मॉडल बना दिया। तो मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर आप कोई भी प्रोजेक्ट, आप 10 मिनट के अंदर अंदर आप कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आप अपने क्लाइंट मैनेजर को दे सकते हो, विदाउट प्री प्रोसेसिंग, विदाउट कुछ ज़्यादा जानकारी के, है ना। तो ये तो हो गया अपना। अब इसका एरर देख लेते, टोटल एरर कितना है। एरर कितना है, एरर देखते हैं। वाई एरर, मीन स्क्वायर एरर, वाई ट्रू कितना है, वाई था, और वाई प्रिडिक्शन कितना है, वाई प्रेड, और मैं स्क्वायर्ड को फॉल्स सेट कर लेता हूँ कि मुझे स्क्वायर नहीं करना है एरर। सो ये बोल रहा है 41,826 है। और जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, सही बताऊँ, प्रोजेक्ट कर रहा था तो मैं करीब, मतलब कि जो 20-20 लेक्चर मैंने बनाए हैं, उसके बाद भी मैं जो मॉडल यूज कर रहा था उसके उसका एरर इससे ज़्यादा आ रहा था। यानी इसका 10 मिनट का काम मेरे 20 घंटे के काम से बड़ा इसने काम किया है। तो 41,000 तो एरर आ रहा है बस। तो बहुत पावरफुल मॉडल भी है, और बड़ी डेटा सेट के लिए तो वरदान साबित है। इसको वरदान की तरह काम करता है बड़े डेटा सेट के लिए, क्योंकि बिनिंग कर रहा है ये। तो बहुत अच्छा डेटा इसने परफॉर्म किया है, इसको मानना पड़ेगा। तो जो भी ये कब यूज करते हैं, हिस्टोग्राम बेस्ड ग्रेडियंट बूस्टिंग कब यूज करते हैं, प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ही आप
हिस्टोग्राम बेस्ड ग्रेडियंट बूस्टिंग अप्लाई कर दो और पता लगा लो कि यार कि एक जो नॉर्मल सा मॉडल है, मैं नॉर्मल सा परफॉर्म करने वाला मॉडल, वो कितना एरर दे रहा है। मुझे अब उससे अच्छा मॉडल बनाना है। तो यहाँ 41,000 है, तो आप इसको पुश करो कि मेरा एरर 41,000 नहीं हो, मेरा एरर करीब 25 के आसपास इसका हाफ हो, तब मेरा मॉडल अच्छा कहलाए। तो ये एक रेफरेंस आप मान सकते हो। तब तक के लिए आप रेफरेंस भी मान सकते हो, तब तक के लिए बोल सकते हो कि आप इसको लॉन्च भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा, मैंने आज बता दिया ग्रेडियंट बूस्टिंग, हिस्टोग्राम बेस्ड ग्रेडियंट बूस्टिंग। और मैं एक्सजी बूस्ट को भी कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। एक्सजी बूस्ट तो बिल्कुल ही मतलब कि हर प्रोजेक्ट में काम आता है। जब कोई चारा नहीं बचता है तो एक्सजी बूस्ट यूज करते हैं। मैं तो पहले ही यूज कर लेता हूँ उसको भी, मतलब वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है इसलिए। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हिस्टोग्राम ग्रे क्या, नेक्स्ट वीडियो में एक्सजी बूस्ट देखेंगे, या इसी प्लेलिस्ट में मैं कहीं कवर करूँगा, इस प्लेलिस्ट में क्या क्या और कवर करूँगा। और यहाँ पे मैंने एक ये चीज़ बना रखी है, इसको मैं मार्क डाउन कर देता हूँ। जी डी ग्रेडियंट बूस्टिंग, जी बी आर टी है ये, है ना, जी बी आर टी मैंने यहाँ पे पहले बना रखा था, इसलिए इसको मैं मार्क डाउन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैं इस प्लेलिस्ट में और क्या क्या कवर करने वाला हूँ। एक तो स्टैकिंग, स्टैकिंग भी एक टेक्निक है एनसेम्बलिंग की, एनसेम्बलिंग मेथड है स्टैकिंग। तो वो क्या होता है वो भी देखेंगे। और मैं कुछ एडिशनल टॉपिक कवर करूँगा। एडिशनल टॉपिक कौन कौन से कवर करूँगा जानते हो? एडिशनल टॉपिक मैं कवर करूँगा, स्टैकिंग को तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ पहले, तो इसको हेडिंग बना लेता हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं ये करने वाला हूँ। तो स्टैकिंग मेरा हेडिंग है, इसको मैं करने वाला हूँ। और क्या क्या मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, नहीं इसी प्लेलिस्ट में डिस्कस करूँगा। एक तो बायस और वेरिएंस की, बायस और वेरिएंस के बीच में रिलेशनशिप क्या है, वो भी बात उसका भी डिस्कस करूँगा, पूरा कवर कर दूंगा बायस और वेरिएंस को, क्योंकि इस पे इंटरव्यू के क्वेश्चन भी आते हैं कि बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ होता क्या है, और बायस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है। तो इस पे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, लेकिन लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगा, आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा कि हाँ यही होता है बायस और वेरिएंस। और क्या, मैं एक एक्सजी बूस्ट कवर करूँगा, जो कि बहुत पावरफुल मॉडल है। एक्सजी बूस्ट बहुत अच्छा पावरफुल मॉडल है, इसको तो हर प्रोजेक्ट में यूज करना चाहिए। जो भी रिग्रेशन टास्क है, एक्सजी बूस्ट यूज नहीं कर रहे हो तो आप कुछ नहीं यूज कर रहे हो। तो ये दोनों मैं ये इस प्लेलिस्ट में डिस्कस भी करूँगा। सो यार, कम से कम सब्सक्राइब तो कर लो, इतना सारा चीज़ मैं कर रहा हूँ तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टैकिंग देखूंगा और उसके बाद वाले में ये दोनों कवर करूँगा, टाइम मिलेगा तो। ठीक है, सो थैंक्स। कवर करूँगा लेकिन जब टाइम मिलेगा तब करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, between next one.